तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास में हम डिस्कशन करेंगे M1R5 की क्लास नंबर 2 यानी कि डे 2 की। और सारी MCQs क्लास आपको वीडियो प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के सेक्शन पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे सारी वीडियोस देखिए डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और एग्जाम की डेट भी आपको बता दी गई है। साथ ही एडमिट कार्ड कब डिक्लेयर होगा वो भी हमने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। और सारी क्लासेस M1 M2 M3 की यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रही हैं, शाम को 6 बजे और 7 बजे के बीच में वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आपको PDF नोट्स या MCQ गेस्ट पेपर या प्रैक्टिकल के कोर्स परचेस करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। O लेवल, A लेवल और B लेवल का सभी कम कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो हमारा जो डे 2 में हम बात करेंगे। सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर ही हमारा अभी चल रहा है। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ 100 क्वेश्चन हम आपके लेके आए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो तो आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। और नीचे आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको आंसर ठीक लगे ABCD के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। जो क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं उसको मैं फास्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक आपको पता ही है सभी लोगों को, चार्ल्स बेबेज यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर 2। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था ENIAC। ठीक है, इसका मैंने लास्ट MCQ में बताया था, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिए, D वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब ENI जो इनेक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था 1945। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा 1945, B ऑप्शन बन जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। विंडोज़ आपका क्या है, तो विंडोज़ आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है। देखिए अच्छा है, तो विंडोज़ आपकी क्या होती है। विंडोज़ जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं 7, 8, 10 और अभी लेटेस्ट में चल रही है हमारे पास 11। तो ये हमारे क्या होते हैं, OS होते हैं। तो OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे C ऑप्शन बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पूछा जाता है कभी कभार। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि MS आपका जो है MS ऑफिस। ठीक है, आपका आप कह सकते हैं फोटोशॉप। ठीक है, कोरल ड्रॉ, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर की 3 पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, सॉरी लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर की हमारे पास जो बताई गई है वो 5 तरह की पीढ़ियाँ बताई गई हैं। ठीक है, जनरेशन 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 ऑप्शन वाला जो है ऑप्शन ठीक बन जाएगा। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो देखिए भारत का पहला कंप्यूटर हम कहेंगे यहाँ पे सिद्धार्थ। तो ऑप्शन बना दीजिए सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये GS का क्वेश्चन है बेसिकली, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 2 दिसंबर। विश्व यानी कि इंटरनेशनल के अनुसार है ये। इंटरनेशनल कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली पीढ़ी जो आपकी थी उसमें हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर का। क्या ऑप्शन बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था, ये भी आपको बताया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में हम यूज़ करते थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा। हाँ सॉरी, ये वाला जो है इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपको क्या बताया है। हाँ, इसमें पहली पीढ़ी पूछा गया। तो पहली पीढ़ी में हमारे पास आएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, पहली में। और दूसरी पूछा गया तो दूसरी में जो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारा जो है ट्रांजिस्टर आएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में हमारे पास ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आ गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था। तो तीसरी पीढ़ी में हमारे पास जो था वो था इंटीग्रेटेड चिप्स थी, यानी कि IC जिसको बोलते थे, इंटीग्रेटेड चिप्स IC जो है इसमें ऑप्शन बनेगा। ये आपको बताया गया है पहले भी। उसके बाद कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में हमारे पास क्या था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड
जो है जो अभी इंटेल के आपके AMD के चल रहे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया जा चुका है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का जो है हिंदी नाम हमारे पास क्या है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है उसको हम लोग बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही, संगणक। ठीक है, इसमें टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? आपका लेज़र बेसिकली क्या है? यहाँ पे प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है? तो लेज़र जो है हमारा प्रिंटर की कैटेगरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र स्कैनर नहीं होता, लेज़र कीबोर्ड और पेन ड्राइव नहीं होती है, तो लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इसमें से बताना है आपको आउटपुट कौन सी। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर जो है हमारा, और माइक्रोफोन। देखिए इन दोनों में आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा प्रोजेक्टर है। माइक्रोफोन क्या है? आप माइक से आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपके पीसी में जाती है, आपको सुनाई बाद में देती है स्पीकर के माध्यम। तो स्पीकर हमारा आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर क्या है? और प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट है क्योंकि हम उसमें काम करते हैं, वो हमको विजुलाइज दिखाई देता है। और आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर भी हमारा जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यही आपका पूछा गया था इसमें कौन सी आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर। अब मॉनिटर तो आपका आउटपुट में आ गया, ठीक है, और प्रोजेक्टर भी आउटपुट में आ गया। प्रिंटर जो है हमारा, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट में, तो स्कैनर जो है वो इन करता है, तो स्कैनर इसमें ऑप्शन बन जाएगा। बाकी सारे कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस है, और ये पूछे जाते हैं, इनको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? इसमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट है? ये आपका ऑडियो हो गया, ये आपका वीडियो हो गया, ये भी आपका ऑडियो हो गया, तो ये हमारा JPG है, JPG हो गया। ठीक है, JPG, JPEG, PNG, ठीक है, GIF, ठीक है, BMP, ये हमारे कौन से फॉर्मेट होते हैं? सारे इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। .mp4 जो है किस फाइल फॉर्मेट का है? तो .mp4 आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट का है। किसका है? वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो ऑप्शन बन जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब और क्या है? विंडोज़। तो विंडोज़ हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, तो डी ऑप्शन बन जाएगा विंडोज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स, MS-DOS, विंडोज़, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। DBMS हमारा जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा DBMS नहीं है। नेक्स्ट है 21, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में हमारे सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसी को मिलकर पूरा बाइनरी स्ट्रक्चर, और कंप्यूटर इसी को समझता है, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, 2 होगा आपका इसमें ऑप्शन, 0 और 1। उसके बाद है कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जो दिमाग है उसको बोलते हैं CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम देखिए पूछ लिया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट 24 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो आप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 में है, देखिए 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो उसमें टिक कर लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो लेटेस्ट कंप्यूटर हमारा जो 1946, इसमें ऑप्शन देखिए दिया गया होगा 1946 पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 26 है, किस कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो देखिए यहाँ पे मशीन भाषा दिया होगा, नहीं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और के डिजिट पे काम करता है? तो 2 बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 और 1, दोनों ही पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर कौन आप करता है? यानी कि आपने डेटा को स्टोर किया, जैसे आप उसको स्विच ऑफ करेंगे तो वो आपका डेटा जो है वो जहाँ पे था वहाँ से नहीं आके शुरू हो जाएगा। तो रैम जो है हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म का डेटा स्टोर करता है, जैसे कि अभी ये ऑन है। जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको यही चीज़ नहीं दिखाई देगी, आपको सीधे आपका होम पेज यानी कि डेस्कटॉप जो भी होगा वो आपको शो होगा। ठीक है, बाकी ये आपका लाइफ टाइम है, ये आपका लाइफ टाइम है, और इसको आप रिमूवेबल होता है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं।
कौन हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है? तो देखिए रैम दिया है, रोम दिया है, दो ही ऑप्शन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रैम और रोम में। तो देखिए रोम जो है वो डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि आपकी जो फ्लैश फाइल्स वगैरह होती हैं, जो ओएस होता है वो सब इसी में इंस्टॉल होता है आपका, ठीक है, रैम में इंस्टॉल नहीं होता है। रैम सिर्फ आपको डिस्प्ले कराने का काम करेगा। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स ली, पहला ही वाला ऑप्शन देखिए दिया गया, ये ठीक है। नेक्स्ट, सबसे तेज कंप्यूटर हमारे पास कौन सा है? तो 30 में ऑप्शन बन जाएगा सुपर कंप्यूटर, ये आपको बताया गया था लास्ट वाले टॉपिक में। गूगल आपका क्या है? तो गूगल हमारा है यहाँ पे सर्च इंजन, ठीक है, इस पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू और विकीपीडिया। तो या गूगल, बिंग और याहू तीनों हमारे सर्च इंजन है, विकीपीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा विकीपीडिया। नेक्स्ट आ जाइए, 33 है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो कमांड है वो हमारे पास क्या है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल एस। हाँ बाकी भी देख लीजिए, ये हो गया हमारा सेव के लिए, ये हो गया हमारा कंट्रोल एक्स कट के लिए, और ये हो गया हमारा पेस्ट करने के लिए, और ये हो गया हमारा कॉपी करने के लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए आपको। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा कमांड है? तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स हमने आपको बताया, तो ये डी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। कॉपी करने के लिए तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी वाला भी हमने आपको बताया। प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल पी। देखिए 4 क्वेश्चन इसी में बन गए इसी प्रकार से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 37 पे आ जाइए, आपको बताया गया था लास्ट टॉपिक में 1995। नेक्स्ट, कीबोर्ड की जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है? तो फंक्शन की आपको पता है F1 से स्टार्ट होती है और F12 तक आपकी होती है, ठीक है। तो कितनी हो गई? 12 की आपकी होती हैं, ठीक है। और सबका अलग अलग काम होता है। जो हेल्प मेन्यू होता है वो आपका F1 की मानी गई है, इससे कि हेल्प वाला जो है कमांड होता है। F2 जो है हम यूज़ करते हैं रीनेम करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग सबका काम है। तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट थी जो हमने बता दिया। DOS यानी डॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। विंडोज़ का जो पहला वर्जन कौन सा था? तो विंडोज़ का जो है वो पहला वर्जन था हमारे पास विंडोज़ 1, ठीक है, विंडोज़ 1, ठीक है। उसके बाद MS DOS, फिर XP, फिर 7, इस प्रकार से आपका चला। MS वर्ड आपका देखिए क्या है, MS वर्ड का एक क्वेश्चन आ गया है इसमें। बेसिकली MS वर्ड की जगह आप कर लीजिए लिब्रे ऑफिस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है? तो हमारा लिब्रे ऑफिस या MS वर्ड जो है वो हमारे किस सॉफ्टवेयर में आते हैं? तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो देखिए हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये मॉनिटर है, माउस है, CPU, ठीक है। और देखें और कोई ऑप्शन है? हाँ नीचे एक्सेल है। तो एक्सेल जो है हमारा कोई हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, जो कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो ऑप्शन बन जाएगा एक्सेल। 1 MB 1 मेगाबाइट में हमारे होते हैं 1024 KB, ठीक है। 1024 KB में होते हैं हमारे 1 MB, और इसी को अगर हम उसमें देखें MB में, GB में, तो हमारे पास 1024 MB बराबर हो जाएगा 1 GB, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं यही पूछा जाता है, तो 44 का हो जाएगा। 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। जब KB पूछा जाए तो 1024 बाइट हो जाएंगे, और जब 1 MB पूछा जाए तो 1024 KB हो जाएंगे, और 1 GB पूछा जाए तो 1024 MB हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो कंप्यूटर में हमारे पास यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लोड, यानी तीनों होती है। तो हमारे पास हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला जो है सुपर कंप्यूटर हमारा जो है कब डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन बन जाएगा 1976, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स देखिए अभी जैसे आपका लेजर वाला ऑप्शन आया था, तो डॉट मैट्रिक्स हमारा किसका उदाहरण है? प्रिंटर का उदाहरण है। किसमें आता है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आपके होते हैं। इंकजेट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लेजर हो गया, ड्रम पैटर हो गया, ये सारे प्रिंटर के नाम है। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? मदरबोर्ड के जो भाग हैं उसमें रैम में होता है, रोम में, CMOS या बस। तो मदरबोर्ड में जो भी आपका
प्रोसेसिंग होता है वो किसके माध्यम से होता है, बस के माध्यम से होता है, ठीक है। सेंट्रल बस लगी होती है, उसके कारण हमारा जो है सारा डेटा का जो है आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है 49 फोर्ट्रन, ठीक है। कौन सी है, फोर्ट्रन। नेक्स्ट है 50, कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो कंप्यूटर की जो लंबाई मापी जाती है वो बिट में नापते हैं, किसमें, बिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 है, सॉरी 51 है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म तो आपको बताया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब, लास्ट में बताया गया था, तो इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। HTTP का पूरा नाम तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो देख लीजिए कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट टेम्परेरी लिखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसमें हाइपर टेम्प है, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये वाला जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है टैली जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, उस उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो आपका पता ही है अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट DVD का फुल फॉर्म है, तो डिजिटल 54 है, बताएं इसमें क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें, ए वाला देखिए सही है। CD का फुल फॉर्म है, तो इसमें हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या कहता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट पर जो भी हम मेल भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईमेल, ठीक है। SMS नहीं है, SMS हमारे मोबाइल के लिए यूज़ होता है। जीमेल हमारा कंपनी का नाम है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ईमेल होगा उसमें, ठीक है। जो कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2000 जुलाई वाले पेपर में। ईमेल का फुल फॉर्म तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। USB की खोज किसने की थी, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अजय भट्ट, ठीक है। अजय भट्ट ने जो है USB की खोज यहाँ पे की थी। उसके बाद रैम का पूरा नाम, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाला हो जाएगा सही, डी वाला। रोम का है तो रीड ओनली मेमोरी, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा रीड ओनली मेमोरी, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम है तो वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं, तो ये वाला देखिए सही हो जाएगा, ए वाला, वायरलेस फिडेलिटी, फैसिलिटी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए, तो डेटा को स्टोर करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है पेन ड्राइव, ठीक है। बाकी हमारे अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है गणितीय कार्यों के लिए, तो इसमें जो भी अर्थमेटिकल हमारा काम होता है वो किसके माध्यम से होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, तो इसमें से देखिए कंपाइलर, असेंबलर और डिबगर, ये हमारे लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन MS पेंट जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गिना जाता है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए इसमें एक्सेल है, ठीक है, टैली दिया है, ये दोनों हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ड जो है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए लिनक्स ही इसमें जो ऑप्शन है वो बनेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो लिनक्स ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल आपको पता है गेमिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की स्टिक होती है और उसमें बटन्स होती हैं यहाँ पे, इस प्रकार से आप उसको यूज़ करते हैं प्लेइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, तो आपकी ट्रैक बॉल होती है। ट्रैक बॉल हमारी किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं होती है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है बेसिकली। तो ऑप्शन बन जाएगा 67 में, सॉरी ट्रैक बॉल हमारी इनपुट डिवाइस में आती है, तो ये सत्य हो जाएगा। ये भी एक तरह से जॉयस्टिक की तरह आपकी होती है। ALU मेमोरी का हिस्सा है, तो ये असत्य हो जाएगा, ALU मेमोरी का नहीं है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है? वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। तो हार्डवेयर जो है आपका बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपका हार्डवेयर के लिए आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं, जो कि ऑडियो के होते हैं, डिस्प्ले के होते हैं, पीसी के होते हैं, ग्राफिक्स के होते हैं, नेटवर्क के होते हैं, सभी के ड्राइवर आपको इसमें इंस्टॉल करने होते हैं। डीवीडी सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। तो सही है, डीवीडी आपकी जो है करीबन 4.1 या 2 के अनुसार होती है, जीबी के अनुसार, और जो सीडी होती है करीबन 700 एमबी के आसपास होती है। ठीक है। निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई उसको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। ये जो स्क्रीन है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या कहलाएगी? पिक्सल कहलाएगी। कंप्यूटर चिप किससे बनती है? तो कंप्यूटर की जो चिप्स है वो बनती हैं सारी सिलिकॉन मटेरियल से। ठीक है, सिलिकॉन। नोटपैड का जो है एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है। क्या होता है? .txt। .doc किसका होता है? MS वर्ड का होता है। ठीक है। PDF हमारा PDF फाइल का होगा, PPT हमारा जो है पावर पॉइंट का हो जाता है। BIOS यानी बायोस जो है, बायोस का जो इस्तेमाल है किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का जो इस्तेमाल है वो आपका किया जाता है। बताएं इसमें से क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर है 76। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और बायोस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, उसको कहते हैं बूटिंग करना। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग करना। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ पर स्थित होता है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है हमारा, हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में, या फिर सिस्टम यूनिट में। तो आपका जो सीपीयू होता है वो हमारा सिस्टम यूनिट में जाता है। किस में जाता है? सिस्टम यूनिट में। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। क्या ऑप्शन बन जाएगा? दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो उसके पीछे आपके पोर्ट दिए होते हैं आईओ सीड में। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर जो है हमारे पास यहाँ पे एक ही भाषा को समझता है, जो कि होती है बाइनरी, 0 और 1। ठीक है, बाकी तो आप कुछ भी स्टोर करेंगे वो स्टोर करेगा वो उसकी लैंग्वेज होगी जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। 81 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो जो आपकी ऑनलाइन जो हम लोग बुक वगैरह रीड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई बुक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई बुक्स। www.google जो है वो किसका उदाहरण है? गूगल जो है हमारा एक वेबसाइट है या सर्च इंजन है या URL या फिर डोमेन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 82 है। तो ये हमारा, अगर हम खाली पूछा जाता है तो गूगल हमारा क्या है? तो गूगल हमारा क्या है? वो सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन www.google ये हमारा क्या है? एक URL है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? URL। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, यानी कि हमने कोई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी कि पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं में डेटा का स्थानांतरण करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से? इंटरफेस, बफर मेमोरी, मॉडेम या कंप्यूटर के पोर्ट्स। तो देखिए सिंपल सा है। सीपीयू कौन सा क्वेश्चन है? 84 है। तो सीपीयू के जो भी आपका उपकरण होते हैं पेरिफेरल डिवाइस, उसका स्थानांतरण करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इंटरफेस। नेक्स्ट, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क यानी कि फ्री में किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट है एम कॉमर्स क्या है, तो एम कॉमर्स हमारा हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। क्या हो जाता है, एम कॉमर्स है हमारा मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है समान, उच्च या औसत या फिर है निम्न। तो देखिए समान होती है, क्या होगा ऑप्शन समान। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है सीमित होती है, ठीक है, सीमित। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, निर्गम, इंटरनेट, निवेश या फिर बाह्य स्मृति। तो देखिए इसमें हो जाएगा 89 में इंटरनेट, ठीक है। सीपीयू का जो विस्तृत रूप क्या है, तो सीपीयू का आपको आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, कंप्यूटर हमारा जो है वो प्रोसेस करता है। क्या हो जाएगा 91 प्रोसेस। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, जो भी प्रोसेस डेटा होता है वो हमारे पास के किस रूप में आता है, आउटपुट के रूप में आता है। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 93 है निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट जो कि सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो सभी पार्टों को सामंजस्य यानी कि आदान प्रदान आप कह सकते हैं, या फिर डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम आपका जोड़ता है, यानी कनेक्टिविटी देता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो इनपुट आउटपुट का रूपांतरण हमारा होता है, क्वेश्चन नंबर है 94, सीपीयू के द्वारा। क्या ऑप्शन बन जाएगा, सीपीयू के द्वारा, डी वाला। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में हमारे होते हैं रजिस्टर। क्या होते हैं, रजिस्टर, ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है वह कौन सी होती है, 96। तो हो जाएगा प्रोसेसर। कौन सी डिवाइस होती है, प्रोसेसर। नेक्स्ट 97 बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, तो इसमें हो जाएगा इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिर आउटपुट होगी। सीपीयू और आई यानी कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास 98 है कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत में से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को कहते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 99 है। तो जब कोई भी सूचना आती है तो हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है, वो किस प्रकार से देखी जाती है, इनपुट के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी, इनपुट। शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले रूप में समझ सकते हैं, उसको हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है 100। तो हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारा माइक्रोफोन वगैरह हो गया। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप। ये वाला ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो ये तकरीबन 101 क्वेश्चन जो है मैंने आपको एमसीक्यूज आज सॉल्व करवाए हैं, और अच्छा आशा करते हैं इससे आपको कम से कम 5 से 10 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन वो देखने को मिले, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की डेली अपडेट के लिए। और अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है, एमसीक्यू और परचेज़ करने हैं 10,000 प्लस, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।